हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का पेपर लेके आए हैं। 2023 का पेपर है। ये 7वां प्रश्न पत्र है संस्कृत का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम संस्कृत के पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए, डीएलएड के आप स्टूडेंट हैं तो 2022 हुआ चाहे 2023 हुआ, दोनों के पेपर हमने आपके पूरे के पूरे अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट भी बना दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप सारे के सारे पेपर देख लीजिए, क्योंकि पेपर बार बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं पेपर को सॉल्व। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ज्ञा संयुक्त रूप है, तो ज्ञा संयुक्त रूप है किसका है? गा प्लस आ बिल्कुल नहीं, ज्ञा प्लस आ बिल्कुल नहीं, जा प्लस आ बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही है, जा हलंत लगाए और प्लस धन वहाँ, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है प्रडगु शब्द बोधक, तो इसका पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बाजरे का। किसका हो जाएगा? बाजरे का। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है नधय शब्द रूप है, तो नधय शब्द रूप है किसका? विभक्ति और वचन पूछ रहा है इसमें। तो नधय जो है इसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चौथे नंबर पे दे रखा है पठामी धातु रूपा। जो पठामी धातु रूपा है वो किसका है? वो पठ धातु का है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अयम पठामी बिल्कुल सही है। मोहना गच्छति बिल्कुल सही है। महम फलम आने ये भी सही है। मम स रामेशा गच्छति ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो, मम है, मम की जगह आया है मया, ये आएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अशुद्ध वाक्य क्या है? चौथा वाला ऑप्शन हमारा जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है वो कि निम्नलिखित का संस्कृत लिखिए। ये जो है जैसे सरसों है, शरीफा है, कटहल है, पीपल है, इन सबका क्या लिखना है? आपको संस्कृत में नाम लिखना है। जैसे सरसों है, इसका क्या हो जाएगा? ससरपा। इस प्रकार से संस्कृत में विसर्ग लगा दो, ये हो जाएगा। शरीफा सीताफलम होता है, तो इसका लिख दो आप सीताफलम, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कटहल, कटहल का पंसा, तो इसका लिख दो आप पंसा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या है? पंसा। ठीक, नेक्स्ट पीपल का देखिए, पीपल का हम आपको बताते हैं। अब बचा आपका पीपल, तो ये हो जाएगा अश्वत्था, विसर्ग लगा दीजिए। इस प्रकार से ये आपका हो गया पहला, छठा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिए, 7वां क्वेश्चन आपको बता दें। 7वें क्वेश्चन का देखो प्लेच्छा, ये जिस स्टूडेंट को पता होगा वो नीचे कमेंट करके बताएगा कि इसका क्या होगा। इसमें पूछ रहा है हिंदी में। किस में पूछ रहा है? हिंदी में। निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए। अब देखो, हम इसका बता रहे हैं आपको पलासा का। पलासा का सिर्फ और सिर्फ आपको विसर्ग हटाना है, बकाया ऐसे ही लिख देना था। क्या हटाना था? विसर्ग हटाना था। तुम भी क्या है? तो इसको आप लिख सकते हो छोटा कड़वा कद्दू या लौकी। क्या लिखोगे? छोटा कड़वा कद्दू या लौकी। नेक्स्ट है अमृत फलम, तो अमृत फलम का क्या हो जाएगा? अमृत फलम का हो जाएगा नाशपाती। अमृत फलम का क्या होगा? नाशपाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कितना सरल क्वेश्चन है, किन्हीं दो पशुओं के नाम लिखिए। तो कोई से तो भी दो पशु आप लिख सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे असबा लिख सकते हो, अजा लिख सकते हो। अजा माने बकरी, असबा माने घोड़ा, और धेनु मतलब गाय, या आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बांद्रा लिख सकते हो बंदर के लिए। नेक्स्ट है नमा क्वेश्चन, हित मनोहारी चा दुर्लभा, दुर्लभ बचा सूक्ति का हिंदी में क्या अर्थ है? तो हित, इसका लिखना है ऐसे वचन हमारे लिए सुनने चाहिए जो हमारे लिए अच्छे हों और हमारे हित के लिए हों। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से यही अर्थ लिखोगे आप इसमें। नेक्स्ट है विदुषा शब्द का एक वचन, विदुषा शब्द की वचन और विभक्ति।
तो विदुषा शब्द की क्या है, वचन और विभक्ति आपको बतानी है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, हम आपको बताते हैं विदुषा की विभक्ति और वचन। तो इसमें हो जाएगा आपका तृतीया, विभक्ति कौन सी हो जाएगी, तृतीया आपकी हो जाएगी, और वचन कौन सा हो जाएगा, वचन आपका एक वचन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक वचन। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भवता भवत शब्द का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो देखो सबसे पहले हम आपको पुल्लिंग के बताते हैं, भवत के। ठीक है, इसका हो जाएगा देखिए भवान, इस प्रकार से लिखोगे आप, फिर भवंतो, क्या लिखोगे, भवंतो, और इस प्रकार से भवंता, विसर्ग लगा दो। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तो हो गए पुल्लिंग के। अब देखिए स्त्रीलिंग के समझिए, इसमें लिखोगे आप भवती, भवती और भवत्यो, भवतसा, इस प्रकार से। तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो गिनती की हमने आपको बताया कि गिनती आप जिसमें पूछ रहा है 5 से 15 तक गिनती लिखिए। तो आप 1 से लेकर 50 तक गिनती अच्छे से याद कर लो, कहीं से भी पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और आपके सिलेबस में 20 तक दी हुई तो 20 तक याद कर लेना। फिलहाल मेरे हिसाब से तो 1 से लेकर 50 तक आप याद कर लो। अगला क्वेश्चन है संस्कृत के महेश्वर सूत्र को लिखिए। देखो संस्कृत तो जब स्टार्टिंग से पढ़ाई जाती है तो महेश्वर सूत्र स्टार्टिंग में ही करा दिए जाते हैं। 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, और 14 के 14 सभी को महेश्वर सूत्र याद होने चाहिए, और यहीं से आपको प्रत्याहार भी याद करना है। बार बार पेपर में महेश्वर सूत्र के बारे में लिखवाएगा आपसे, और प्रत्याहार के बारे में आपसे पूछेगा। तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख लो। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखना है। तो संस्कृत में आप लिख दीजिए। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियाँ लिखनी है। अनुकरण वाचन, सास्वर वाचन से आप क्या समझते हो? अनुकरण वाचन तो वह वाचन है जैसे शिक्षक बोलता जाता है और बच्चे शिक्षक की बात को दोहराते हैं, यानी अनुकरण यानी नकल करते रहते हैं। ठीक है, सास्वर वाचन है स्वर के साथ वाचन करना, ये सास्वर वाचन कहलाता है। संस्कृत में लिंग के भेद तो उदाहरण सहित लिखने हैं। अब देखो 18वां जो क्वेश्चन आया है इसको अपने लोग सॉल्व करते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, इसका क्या हो जाएगा? इसका आप लिखोगे गणेशाय मोदकम, गणेशाय मोदकम रोचते, गणेशाय मोदकम रोचते, ये हो जाएगा। अगला जो कह रहा है वो आपसे कह रहा है गुरु को नमस्कार। तो गुरुवे नमः, क्या हो जाएगा? गुरुवे नमः, यहाँ पे विसर्ग लगा दो। ठीक है, गुरुवे नमः, ये हो जाएगा। अगला जो आपसे कह रहा है, अगला कह रहा है राम पढ़ने के लिए काशी जाता है। क्या कह रहा है? राम पढ़ने के लिए काशी जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रामा पठनाय काशी गच्छति, रामा पठनाय काशी गच्छति, रामा पठनाय काशी गच्छति, ये हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला कह रहा है आपसे श्याम पिता के साथ गया। क्या कह रहा है? श्याम पिता के साथ गया। तो लिखोगे आप श्याम पितृडेशा, एक मिनट, इस प्रकार से लिखोगे पितृडेशा अगच्छता। ठीक है, विसर्ग लगा दोगे लास्ट में। तो इस प्रकार से ये संस्कृत का भी पेपर आपका सॉल्व हो गया। मेरे चैनल पे आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के फर्स्ट 2022 और 2023 दोनों के पेपर आपको मिलेंगे। 2022 के भी पेपर सारे मिलेंगे, 2023 के भी पेपर सारे मिलेंगे। पवन श्री, राजन सीरीज और आपको ठाकुर पब्लिकेशन की गाइड के अति लघु बहुविकल्प सारे के सारे क्वेश्चन मेरे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप दे सकते हैं। और रोजाना मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप ले लेना। और व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।